तेल के दाम और कितने बढ़ेंगे, या यूं कहें कि क्या तेल के दाम अभी और बढ़ेंगे? अगर और बढ़ेंगे तो कितने बढ़ेंगे? क्योंकि आज तेल के दाम बढ़ा दिए गए, इसकी सारी भूमिका बन चुकी थी। 3 रुपए डीजल, 3 रुपए पेट्रोल, 2 रुपए प्रति किलो सीएनजी, इसके दाम बढ़ चुके हैं। और ये होना था, इसमें आज किसी को आश्चर्य नहीं हुआ होगा। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से देश को 2 बार आकर के देश से आह्वान किया कि भाई बचत करें, और ये बताया गया कि दुनिया के हालात क्या हैं। आपने देखा सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, वो जिस तरीके से ऑस्टेरिटी ड्राइव पर एक किस्म से निकले हुए हैं। तो ये होना था। सवाल ये है कि क्या ये हो गया और बस इतना ही, या अभी कुछ और भी हो सकता है? देवेंद्र, नहीं, ये अभी जो बढ़ोतरी हुई है सर, इससे तो कुछ नहीं होगा निश्चित तौर पे। ये तो बहुत मामूली चीज़ है। आप सोचिए ना कि जब ये वॉर स्टार्ट हुआ और 70, 72, 75 डॉलर प्रति बैरल तेल की कीमतें, अब 100 से ज़्यादा, इस कंडीशन में इतना बड़ा गैप जो था तेल कंपनियों पे लगातार वो बर्डन पड़ रहा था। और लगभग आप देखें तो 1 लाख करोड़ के आसपास तेल कंपनियों ने उस घाटे को उठाया है। तो ये कब तक चलेगा? तो उसमें बहुत ज़रूरी था उन कंपनियों के अपने बैलेंस शीट के लिए कि इसमें बढ़ोतरी की जाए। और अभी जैसे डीजल के हिसाब से देखें तो 35 से 40 रुपए प्रति लीटर घाटा हो रहा है तेल कंपनियों को डीजल प्रोवाइड करने में। 35 से 40 रुपए पर लीटर, पर लीटर। और पेट्रोल में कम है तो तब भी पेट्रोल में लगभग 8 से 10 रुपए के आसपास है। तो एवरेज मतलब 20-25 रुपए। हाँ, तो इस गैप को कैसे कंपनियां कब तक सहेंगी? अभी बढ़ा है 3 रुपए, अभी मात्र 3 रुपए बढ़ा है। तो ये आप तय मानिए कि कुछ दिनों में फिर थोड़ा बढ़ाया जाएगा, फिर मोटा मोटा इसको अगर आप 100, इसको अगर अभी 100 रुपए बन लेना, अगर मतलब मान लीजिए कि 100 रुपया हो गया, मतलब मोटा मोटा, तो ये 2.5-3% की बढ़ोतरी है जो की गई है इस बार। और आप कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं है? निश्चित तौर पर इससे कैसे होगा? आप सिंपल सोचो ना, ये डाटा देखने के बाद आपको लग रहा है कि इससे हो जाएगा। तो वो एक बार लोगों को झटका ना लगे, ज़्यादा बर्डन ना पड़े, इस लिहाज से ये किया जा रहा है। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो सामान्य अर्थशास्त्र भी समझता है वो इसको देख के ही समझेगा कि ये घाटा बहुत लंबे दिनों तक नहीं चला जा सकता। इसमें आपको कंपनसेशन इतना करना पड़ेगा जिससे लंबे समय तक फिर इस घाटे को कंपनियां पूरा कर पाएगी जो उन्होंने अभी सहा है। मेरे पास एक लिस्ट है किस देश में कितना बढ़ा। सो आपने सबसे ज़्यादा बताया गैप डीजल में है, तो मैं डीजल का ही बताता हूँ। जैसे कुछ एशिया के देश हैं, कुछ यूरोप के देश हैं। म्यांमार में 112% बढ़ गया, मतलब दुगने से भी ज़्यादा रेट कर दिया गया। मलेशिया भी ठीक ठाक देश है, 71% बढ़ा है। पाकिस्तान में 45% रेट बढ़ा है, पेट्रोल में और ज़्यादा हैं ये। यूएई में जहाँ खुद के तेल के कुएँ हैं वहाँ 86% बढ़ा है। अमेरिका में 48% बढ़ा है, श्रीलंका में 41% बढ़ा है, ब्रिटेन में 34% बढ़ा है। मतलब ये समझ लीजिए, इसका मतलब जैसे अगर अमेरिका में 48% बढ़ा है तो मतलब अगर 100 रुपये का तेल है तो 148 रुपया हो गया, ऐसे सीधा समझिए। आपका 100 रुपया था अगर, तो वो 103 रुपया हो गया। इसको समझने के लिए सबसे कम अगर किसी ने बढ़ाया तो वो जापान जैसे समृद्ध देश ने बढ़ाया है, और उसने भी 11% बढ़ाया है। मतलब 100 में 11 रुपये उसने भी बढ़ाए हैं। आपने 100 में 3 रुपया बढ़ाया है, ये है। और ये भी तब सौरभ जब आपकी डिपेंडेंसी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, लगभग 85% के आसपास तो आप इंपोर्ट कर रहे हैं। अब उस कंडीशन में बाकी दुनिया के दूसरे देशों के सामने बहुत सारे अन्य उपाय भी रहते हैं। जैसे अगर उनके पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर उनके पास होते हैं, तो उस तरह के मोड का भी वो इस्तेमाल कर ले। लेकिन यहाँ तो वैसी स्थिति है नहीं, और उस कंडीशन में इन कंपनीज़ पे बहुत लंबे दिनों तक बोझ ये वो सहन नहीं कर सकती थी। इतना ज़रूर है सौरभ कि सरकार की चिंता ये थी कि इस बढ़ोतरी का असर सिर्फ इस बढ़ोतरी तक ही नहीं होता, फिर इसका कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। बाकी सारी चीज़ें आपकी महंगी होंगी, चौतरफा एक दबाव पड़ता है लोगों पे, वो ज़्यादा चिंता की बात थी। लेकिन जिस प्रकार से क्राइसिस चल रहा है, इस क्राइसिस में कुछ नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी समस्या वाली चीज़ ये है कि सौरभ कि आपको ये पता नहीं है कि सोल्यूशन कब निकलेगा। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मतलब ये तो भूकंप जैसा हो गया। जैसे एक भूकंप का झटका होता है, फिर आफ्टर शॉक्स आते हैं, तो अभी आफ्टर शॉक्स आने बाकी हैं। तो जैसे मैंने बताया ना कि आपको सामान्य तौर पे आप देखिए तो हो सकता है कि 8 से 10 दिनों के बाद फिर आप देखेंगे कि 3-4 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी। इसको लेकर जाया जा सकता है अभी, अगर युद्ध बहुत लंबा ना चले तो। वो सरकार को नेगेटिव परसेप्शन का कोई खतरा नहीं लगता? देखिए, इसमें कैसे लोगों को ये नहीं समझ में आएगा। और महंगाई अगर बढ़ रही है तो निगेटिव तो होता ही होता है। तो आम आदमी के हिसाब से अगर आप समझें कि सारी इकॉनमी एक जगह
ग्लोबल सिचुएशन एक जगह, उसको तो अपने आपने pocket की चिंता 400 होती है। काम किए हों, हाँ, वो बिल्कुल। अलग बात है, फिर उस वक्त याद नहीं रहता ना आदमी को। बिल्कुल, और उस क्षेत्र में भी चाहे आप कितना भी लॉजिक बता दें, लेकिन उस लॉजिक का कोई मतलब नहीं होता जिसके ऊपर बर्डन पड़ रहा है किसी भी आम आदमी के लिहाज से, उसके लिए तो मुसीबत तो रहती ही रहती है। और जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि ये मसला ये नहीं है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ी है, पेट्रोल और डीजल की कीमत में बढ़ोतरी का असर आपके ट्रांसपोर्टेशन पे बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन में जैसे ही बढ़ेगा फिर बाकी सारी चीज़ें महंगी शुरू होंगी, तो इसका तो चौतरफा असर पड़ता है। तो वो महंगाई की मार तो आपको झेलनी होगी। इसको बैलेंस करने का कोई और तरीका नहीं है? इसको बैलेंस करने का यही तरीका था कि इतना लंबा आप खींचें और तेल कंपनियां वो घाटा उठाकर इस काम को करते जाएं। आप तेल कंपनियों को भी आप दिवालिया तो नहीं करा सकते ना कि आप इतना वो भी घाटा तब करें सो जब उनके पास पता हो क्या कि है। ये मुश्किल और कितने ये वक्त और की ये है। कब तक चलेगा। जैसे यही जो बढ़ोतरी की जा रही है, जैसे 8 से 10 रुपए की अगर वो बढ़ोतरी कर दें धीरे धीरे, और वो फिर युद्ध खत्म हो, फिर एक लंबे समय तक ये कुशन उनको मिलता रहे, तब जाके वो गैप पूरा होगा। अब ये फिर वही हो जाएगी बात, लेकिन अब वो इतनी बार वो लॉजिक दिया जा चुका है। चलिए पूछ ही लेता हूँ, यही कहेगा कोई भी सुनने वाला कि वो तो कंपनियों ने लाखों करोड़ रुपया कमाया है, तो वो भी तो उन्हीं के पास गया था, तो अब क्या हुआ, बुरे दौर में कुछ सह लें। अरे वो कंपनियां कोई ऐसा नहीं है ना कि कोई फॉरेन की कंपनियां हो, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, टैक्स पेयर की ही कंपनी है और उन्हीं का पैसा है बेसिकली। एक तरह से आप देखें तो कोई भी व्यवस्था अर्थशास्त्र के हिसाब से ही चलता है ना। आप लगातार घाटा उठाते रहें और इस अमाउंट का जो मैंने बता रहा हूँ आपको, लगभग कि मुझे बताया कि 1 लाख करोड़ के आसपास ये घाटा हुआ है सिर्फ इतने दिनों में, ये 3 महीने में, इस 3 महीने में। हाँ, तो इतना घाटा 33,000 करोड़ रुपए घाटा 1 महीने में अगर हो रहा है तो कैसे चलेगा।